आम जनता के वोट से चुनाव जीतकर बड़े बड़े पदों तक पहुंचने वाले नेता आमतौर पर चुनाव जीतते ही वीआईपी कल्चर को अपना लेते हैं, जिसके बाद उन्हें चाटुकारों की भीड़ घेर लेती है और ऐसे हालात में नेता से सीधा संपर्क न होने पर अपनी समस्याओं को निराकरण को तरसती आम जनता नेताओं के चाटुकारों का शिकार हो जाती है। परंतु बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई पहली महिला विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे के द्वारा नवाचार किया जा रहा है। क्षेत्रीय जन समस्याओं के निराकरण हेतु श्रीमती मुंजारे के द्वारा आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जनता दरबार लगाया जा रहा है। लालबरा क्षेत्र का तीसरा जनता दरबार हाल ही में स्थानीय रेस्ट हाउस में विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे के द्वारा लगाया गया, जहां पर उन्होंने गांव-गांव से पहुंचे लोगों से सीधी चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं जानी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया। के आगे तो माननीय तहसीलदार महोदय ने यहाँ पे जगह दी है। दोनों परिवारों एक ये नेता और ये कहीं सरस्वती मंच में रहते हैं, कहीं हाई स्कूल ग्राउंड में रहते हैं, बीच में थाना भवन के पास रहते हैं। ये यहाँ बाकी है। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि माननीय तहसीलदार साहब निर्देशित करके उनको साथ में जागती हुई तो जगह ऑलरेडी इनको वहाँ दे दी और लाडली नारी सम्मान में इनका मकान भी स्वीकृत हो चुका है। जहाँ इनको जगह दी गई थी शासन की ओर से, वहाँ पे इनको इनका अधिकार दिया जाए। मेरी शासन से यही मांग है और आपसे भी यही मांग है। तो है ही, अपन तो इनके साथ ही हैं। ये पिछले बार भी आए थे, मैंने बोली थी हम तो आपके साथ हैं। और इन सब तो 25 आंगनबाड़ी है, उसमें बच्चों की संख्या ठीक है और उसमें जो पोषण आहार वगैरह सारा कुछ और संख्या पर्याप्त है कि और दूसरा आप 25 आंगनबाड़ी बिल्डिंग से आंगनबाड़ी बिल्डिंग भवन अगर नहीं हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए हमको, तो हम भी प्रयास करेंगे कि आपको आंगनबाड़ी भवन मिले, ठीक है ना। और बाकी जो आपकी मेडिकल ऑफिसर इसके पहले साहब के पहले ब्लॉक मेडिकल अधिकारी पदस्थ थे वो, फिर साहब आने के बाद वो वहाँ टेस्ट होगा, फिर साहब अभी है ब्लॉक मेडिकल अधिकारी। हमको यहीं रहना, अगर नाम करें डॉक्टर ऋतिक पटेल। और ये भी लिखें कि यहाँ पे कितने डॉक्टर्स की जरूरत है, मतलब रिक्त पद वर्तमान में कितने काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को उनके संज्ञान में लाके और अपनी बात रखेंगे ना, आप पूरा उपलब्ध कराइए ना लोगों के जाए। अगर जो काम लगता है आपको तो बताएं, वो पालिश करके वो प्रयास तो कर सकते हैं। अभी तो मतलब बल्लभ। इस दौरान उन्होंने पूर्व जनपद सदस्य शैलेश केकती को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसी कड़ी में लेंडेझरी निवासी राहुल चौहान को सीएम राइज स्कूल लेंडेझरी के लिए विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। बेबाक आवाज से चर्चा में जनता दरबार के संबंध में बातचीत करते हुए श्रीमती अनुभा मुंजारे ने बताया कि जनसेवक होने के नाते जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की जानकारी लेकर निराकरण करना उनकी जिम्मेदारी है। वे नहीं चाहती कि लालबरा क्षेत्र की जनता 25 किलोमीटर दूर बालाघाट समस्याएं लेकर आए, इसलिए उनका प्रयास है कि वे लालबरा में प्रत्येक बुधवार को जनता दरबार लगाएंगी। उन्होंने क्षेत्रीय जनों से अपील की है कि जनता दरबार में पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाएं एवं क्षेत्र के विकास हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान करें। लालबरा जो हमारा
विकास खंड है, यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रामों से हमारे नागरिक बंधु आए मुझसे मिलने के लिए और अपनी जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए। और प्रमुख रूप से जो समस्या यहाँ पर मुझे देखने में आई वो तहसील से जुड़ी हुई समस्याएं थी ज़्यादातर, और बहुत सारे नागरिक उसी समस्या को लेकर परेशान हैं कि तहसील ऑफिस में सफाई नहीं होती, काम नहीं होता, प्रकरण लंबित होते हैं और लगातार हमको पेशी दी जाती है। प्रकरण अगर चल रहे हैं तो चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस संदर्भ में हमने पिछली 2 बैठकों में तहसीलदार को बुलवाए थे यहाँ पे, और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि मैं लंबित प्रकरणों का निराकरण समय अवधि में करूँगा। लेकिन आज वो कहीं बाहर दौरे पर गए हुए हैं तहसीलदार लाल बर्रा, तो उनके मातहत जो नायब तहसीलदार हैं वो यहाँ पर आए और उनको समस्त जो ग्रामों से जो तहसील ऑफिस की समस्याएं लेकर हमारे ग्रामीण जन आए थे उनसे उनको अवगत कराया गया। उन्होंने पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि हम इन समस्याओं का निराकरण बिल्कुल नियमानुसार करेंगे। अन्य कौन से विभाग के अधिकारी मौजूद रहे? उसके बाद हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनको हमने बुलाया और अस्पताल के बारे में और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हम किस तरह से कर सकते हैं इस संदर्भ में मेरी चर्चा हुई। और मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि यहाँ पर कुल मिला के 12 पद स्वीकृत हैं डॉक्टर्स के, और उसमें 5 मेडिकल ऑफिसर और जनरल फिजिशियन 7, इस तरह से बताया उन्होंने। लेकिन स्थिति ये है कि अभी वर्तमान में सिर्फ 2 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा हमारा विकास खंड है और विकास खंड मुख्यालय है, यहाँ तहसील है, उसके बाद मात्र 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं और एक महिला चिकित्सक हैं और दूसरे जो BMO है वो खुद सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया। और यहाँ पर एम्बुलेंस की कोई विधिवत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक ही है वो 108 जननी जो के लिए जो चलती गाड़ी जननी सुरक्षा, उसमें वो एक गाड़ी है, हो गया। तो मतलब कुल मिला के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। और मैंने उनसे रिक्वायरमेंट मांगी है कि आपने जिस तरह से यहाँ पर स्वीकृत पद हैं वो स्वीकृत पदों के लिए आप मुझे लिखें, मुझे बताएं, मैं इसके लिए शासन स्तर में प्रयास करूंगी कि यहाँ जितने रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति हो। उन्होंने संज्ञान में लाए कि डॉक्टर पटेल हैं यहाँ पर जिनकी मूल पदस्थापना यहीं है, यहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे यहाँ लाल बर्रा में है, लेकिन वो अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिला चिकित्सालय बालाघाट में। ये बड़ी अजीब सी बात है और मैं इसमें मेरे संज्ञान में आज ही ये बात आई है, तो इसके ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ उनकी मूल पदस्थापना उनको वहाँ अपनी सेवाएं देना होगी। और ये भी मेरी जानकारी में आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि दंत चिकित्सक से जुड़ी हुई जो चिकित्सा उपकरण है वो जल के राख मतलब नुकसान में चले गए और लाभ नहीं मिल रहा आम जनता को। उसके लिए भी पूरी जांच की कार्रवाई के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और जांच होना चाहिए और डॉक्टर के पास पूरा सामान उपलब्ध हो जिससे वो दंत चिकित्सा को सही तरीके से वो कर पाएँ नागरिकों की। उसके बाद हमारे पास नहर से संबंधित जो सर्राटी जलाशय है और उसकी नहरों का जो निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें जो अनियमितताएँ हो रही हैं ठेकेदार के द्वारा, अधिकारियों की जो काफ़ी इसमें लापरवाही नज़र आ रही है, कोलापे नहीं बनाए गए हैं जिससे किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। उस संदर्भ में भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन मौके पे नहीं होने के कारण उनके जो छोटे कर्मचारी हैं वो आए, उन्होंने कुछ ज़मीनी स्तर की जानकारी हमें दी है, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं खुद यहाँ पे नहरों का फिर से दौरा करूँगी जैसे विगत दिनों मैंने किया था कि हमारा उद्देश्य है कि हमारे किसानों को नहरों के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई का पानी मिले, ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर पुलिस विभाग से संबंधित कुछ समस्याएं आई जिनके संबंध में हमें यहाँ के सब इंस्पेक्टर आए यहाँ हुए वो, और उन्होंने समस्या का निराकरण करने का उन्होंने आश्वासन दिया। इसी तरह से PWD डिपार्टमेंट से कुछ समस्याएं आई निर्माण कार्यों के लिए, सड़कों के निर्माण पुलिया के निर्माण के लिए, वो भी चर्चा यहाँ पर भी हमारे नागरिकों से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर यहाँ पर उनको दिशा निर्देश दिया मैंने। उसी तरह से समनापुर मार्ग है जो काफ़ी दिनों से लंबित है, 800 मीटर जो सड़क नहीं बन पाई है, उसकी पिछले बार भी आप लोगों ने भी चर्चा की थी, तो उसके संदर्भ में भी ग्रामीण
सड़क जो निर्माण के अधिकारी हैं उनसे चर्चा हो चुकी है और उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम इसको निर्माण कार्य कर देंगे। तो कुल मिला के सड़क, बिजली विभाग की बहुत सारी समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की बहुत समस्या होती है, वोल्टेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ के करीब 10 से 12 मामले तो मेरे सामने यही आए कि ट्रांसफार्मर की क्षमता उतनी नहीं है जितनी की बिजली चाहिए। हमारे खेतों में किसानों को मोटर चलाने के लिए चाहिए, घरेलू कनेक्शन के लिए चाहिए। तो बिजली विभाग के अधिकारियों को भी हमने निर्देशित किया है कि भाई पर्याप्त वोल्टेज वाले हमको पावर वाले ट्रांसफार्मर आप लगवा के दें। तो मेरी ये कोशिश है, मैंने पहले भी कहा है, फिर मैं कहूँगी कि जितनी भी जन समस्याएं हमारी जनता से जुड़ी हुई उनकी जानकारी लेना और जानकारी लेकर उनका निराकरण करने का प्रयास करना, ये मेरी जिम्मेदारी है एक जन सेवक होने के नाते। और मैं नहीं चाहती कि हमारे इधर की जनता बालाघाट शहर में आके 25 किलोमीटर दूर आके और मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए और मैं उनके निराकरण का रास्ता खोजूं। मैं इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं यहीं लालबर्रा में हर हफ्ते आऊँ, हर बुधवार को आऊँ। जैसा कि आपको बताना चाहूँगी कि 1 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र था और मैं पिछले 28 तारीख से पार्टी की बैठकें भी थी, लगातार विधायक दल की बैठकें थी, उसमें शामिल होने के लिए मैं 28 जून से भोपाल प्रवास पर थी। और इसी बीच अमरवाड़ा का जो उपचुनाव चल रहा है हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में, उस चुनाव में भी मेरी ड्यूटी लगी तो मैं वहाँ भी थी। और पिछले 11 दिन बाद में आज ही सुबह मैं भोपाल से बालाघाट आई हूँ और लालबर्रा में मैंने यहाँ पे जनता के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगाई है। तो मेरा आप सबके माध्यम से कहना है कि जो भी जन समस्याएं उनके निराकरण के लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। आप सबका सहयोग अपेक्षित है और मैं चाहूँगी कि आप सब मेरा मार्गदर्शन करें और मैं कहाँ गलती कर रही हूँ ये भी मुझे बताएं, जिससे मैं अपनी गलतियों में सुधार करके अपने बालाघाट लालबर्रा क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बना सकूँ। यही मेरी सोच है।